گئی رسی یونان گلے میں باندھی گئی رسی مرنے پہ رسن کھولنے سے نہیں تھی اس طرح گلا باندھ رسی میں جکڑ کر اس طرح گلا باندھ رسی میں جکڑ کر اس طرح گلا باندھ رسی میں جکڑ کر اے میری سکینہ معصوم سکینہ مولا سے سکینہ کے بیان کرتی تھی رو کر اے میری سکینہ معصوم سکینہ کے سوئے نہر تو کہتی تھی تڑپ کے گھر کے سوئے نہر تو کہتی تھی تڑپ کے امو مجھے گھر سے چلو زندان سے چھوڑا کر امو مجھے گھر سے چلو زندان سے چھوڑا کر امو مجھے گھر سے چلو زندان سے چھوڑا کر اے میری سکینہ معصوم سکینہ مولا سے سکینہ پہ بیان کرتی تھی رو کر اے میری سکینہ معصوم سکینہ افسوس کھلا ہوتا جو دروازہ زندان افسوس کھلا ہوتا جو دروازہ زندان لوگوں سے کفن مانگتی تیرے لیے اماں لوگوں سے کفن مانگتی تیرے لیے اماں موت آ گئی زندان میں تجھے وائے مقدر موت آ گئی زندان میں تجھے وائے مقدر موت آ گئی زندان میں تجھے وائے مقدر اے میری سکینہ معصوم سکینہ مولا سے سکینہ پہ بیان کرتی تھی رو کر اے میری سکینہ معصوم سکینہ دادی جو ملے غم کیے رو داد سنانا دادی جو ملے غم کیے رو داد سنانا اور سب میرے سنن گلے کا بھی دکھانا اور سب میرے سنن گلے کا بھی دکھانا کہنا کہ لینوں نے گلا باندھا تھا کس کر کہنا کہ لینوں نے گلا باندھا تھا کس کر کہنا کہ لینوں نے گلا باندھا تھا کس کر اے میری سکینہ معصوم سکینہ مولا سے سکینہ پہ بیان کرتی تھی رو کر اے میری سکینہ معصوم سکینہ آدم ہو گیا کیسے وہ زندہ کی مصیبت آدم ہو گیا کیسے وہ زندہ کی مصیبت کفنایا پھٹے کرتے میں سجادے میاں کفنایا پھٹے کرتے میں سجادے میاں ماں کہتی ہوئی رہ گئی بس ہاتھوں کو مل کر ماں کہتی ہوئی رہ روزوں کی ہنسی تھی تو نمازوں کا تماشا بزرگان اس موضع جگہ یہ ایک تاریخی جلوس ہے چہلم کی مناسبت سے ظاہر سی بات پروگرام کا بھی تذکرہ ہوگا ساہتک آیوجن جو ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اور ان تذکروں کے ذریعے وہاں اکٹھا ہوئی عوام کا بھی مزاج دیکھا جاتا ہے ٹٹولا جاتا ہے اور ساتھ میں وہاں کے باشندگان کے حسن سلوک کو بھی لکھنے والا ہسٹورین اپنے قلم سے وہ
लिखता है कि वहाँ वालों का एक मजहब और मसलक से मंसूब न रहकर ये उस मौजे की शिनाख्त बन जाया करता है, पहचान बन जाया करता है। जिस तरीके से होली, दिवाली या दशहरा हमारे बिरादरान वतन की पहचान है और उम्मत मुसलमा ईद और ईद कुर्बा को धूम से मनाती है, उसी तरीके से मुहर्रम अगरचे चहलुम और मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, ये इन त्योहारों के महफूज रखने वाले जिन्होंने अपनी गर्दन कटा दिया सिर्फ इसलिए कि इंसानियत बची रह जाए, और जब इंसानियत बची रहेगी तो अरकान दीन बाकी रहेंगे, ईद बाकी रहेगी, ईद कुर्बा बाकी रहेगी। सिर्फ वही नहीं बाकी रहेगा बल्कि दूसरे मज़ाहिब के उसूल भी बाकी रहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हिस्ट्री इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। हिस्ट्री समाज का आईना हुआ करती है और उस हिस्ट्री के जरिए हम एक चीज अखज़ जरूर करते हैं, किसी भी कौम का, किसी भी समाज के उरूज व ज़वाल के असबाब क्या क्या हुआ करते हैं। कोई कौम तरक्की याफ्ता क्यों होती है और कोई कौम तरक्की पजीर क्यों हुआ करती है। अजीजों, तो उसी हिस्ट्री के जरिए हम अपनी तैयारियां करके अपनी जनरेशन को एक उसूल के साथ आगे ले चलते हैं। है अभी वक्त, बिखरने से बचा ले खुद को, वरना कौमों की तबाही के बहाने हैं बहुत। अपने बच्चों को बुजुर्गों की किताबें पढ़वाओ, उनके औराक में पोशीदा है खजाने बहुत, उनके औराक में पोशीदा है खजाने बहुत। अज़ीज़ान मोहतरम, अब धीरे धीरे मुझे नजर आ रहा है कि 50-55 से ऊपर वाले लोग इस जुलूस में हैं। मैं जवानों से कहूंगा कि ऐ जवानों, ये जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं, तुम्हें इन जुलूसों को और इन मजालिस को बाकी रखना है। तुम याद रखो कि कुरान साफ कह रहा है, क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, तक़वा अख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरते रहो। जब तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम यकीनन उसूल इलाही पर चलोगे। जब तुम उसूल इलाही पर चलोगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तुम्हारा किरदार बुलंद रहेगा, तुम्हारा इखलाक बुलंद रहेगा, तुम्हारी गुफ्तगू बुलंद रहेगी, तुम बुर्दबार रहोगे। और फिर ये कहां से हासिल होगा? कुरान कह रहा है, कूनू मा सादिकीन, सच्चों का साथ दो, सच्चों को दाद दो। यानी अब हमें जरूरत इस बात की है कि सच्चों को पहचाना जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हर हिस्ट्री में, हर धर्म की हिस्ट्री में आपको दो किस्म की जंग मिलेगी। एक जे तरफ तो हक परस्त होते हैं, एक तरफ बातिल परस्त हुआ करते हैं। हक परस्त देखने में ताकत में कम हुआ करते हैं, बातिल परस्त ताकतें हर तरीके से मजबूत हुआ करती हैं। हुकूमतें उनके पास होती हैं, फौज उनके पास होती है, दौलत उनके पास होती है। ये दौलत, ये दुनिया की दौलत, ये वो अपने किरदार की बिना पर दुनिया पर छा जाया करता है। आप तारीख चाहे मूसा और फिरौन की पढ़ लें, और फिरौन का जुल्म बढ़ा तो मूसा जैसी शख्सियत जिसके पास कोई दुनियावी ताकत नहीं थी, लेकिन हुकूमतें फिरौन को नेस्तु नाबूद कर दिया, क्योंकि फिरौन मुकाबले में अल्लाह के था और खुद और आग में जलाया था, रोशन किया था, जिसमें अल्लाह के बंदों को फेंका, बंदे को फेंका भी गया। बेखतर कोद पड़ा आतिश नमरूद में इल्म।
आंख है मैं परेशान लबे बाम अभी। अगर मेरे भाई ना समझते हो तो होली क्यों मनाते हो? इसीलिए मनाते हो ना। होलिका को उसमें डाला गया था, लेकिन एक ईश्वरवादी थी, एक ईश्वर को मानने वाली थी, वहदहू ला शरीक अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाली थी। तो नतीजा ये हुआ कि आग उसे न जला सकी। प्रहलाद बच गए, प्रहलाद बच गए क्योंकि वो एक ईश्वरवादी थे। इब्राहिम बच गए क्योंकि वो अल्लाह के परचम को बुलंद किए हुए थे। अजीजों याद रखिए, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सच्चाई को पहचान लें। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ मृत्यु गमय। यानी यहाँ साफ कहा जा रहा है कि असत्य से सत्य की तरफ चला जाए। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। कोई अंधेरा नहीं पसंद करता, उजाले की तरफ चला जाए, अंधेरे से उजाले की तरफ चला जाए। मैं नहीं जाना चाहता हूँ गहरी तारीख उसमें, वरना आप जब आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो उसमें साफ कहा है अल्लाह वल्लज़ीना आमनू जो हम मिन ज़ुलुमात इला नूर। यहाँ वही बात कही जा रही है। अस्तो मा सदगमय तमसो कोरिलेट करके आप मज़हाइब को कोरिलेट करके पढ़ें, आप कंपैरेटिव स्टडी के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर धर्म ने जो शिक्षा दी है वो अमरता की शिक्षा दी है। इंसान अमर होता है तो अपने कैरेक्टर के बल पर होता है। अजीजों, जब पूरी दुनिया में अंधेरा छा चुका था, यानी चारों तरफ बुराइयां थी, जहालत थी, जुआ खेला जाता था और बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, ऐसे हालात में अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को भेजा। एक आफताब जमीन अरब से होकर तुलू जहालतों के जजीरों में रोशनी फेंका। उस आफताब को हम दिल का नूर कहते हैं, खुदा का दोस्त मोहम्मद रसूल कहते हैं। अपनी 63 साल की जिंदगी में उसूल जिंदगी को मरतब किया, उसूल इस्लाम को मरतब किया रसूल अकरम ने। और यही वजह रही है कि रसूल को भी खराज अकीदत पेश करते हुए कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब कहता है कि इश्क हो जाए किसी